देखो, अब हम लोगों ने पिछली क्लास में फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन पढ़ा था। और मैंने आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में पढ़ाया था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तीन तरह के होते हैं। पहला अजम्पशन अकाउंट्स के अंदर था गोइंग कंसर्न, सेकंड था कंसिस्टेंसी, और थर्ड अजम्पशन है जिसका नाम है अक्रूवल। अब गोइंग कंसर्न, अच्छा मैंने ये बताया था कि अजम्पशन जब भी फॉलो करते हैं तो कभी भी डिस्क्लोजर नहीं देते हैं, और फॉलो नहीं करते हैं तो हमेशा डिस्क्लोज करते हैं कि हमने फॉलो नहीं किया। अब अजम्पशन में पहला अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? अकाउंटिंग हमेशा ये मानते हुए किया जाता है कि लाइफ ऑफ बिजनेस क्या है? इनफाइनाइट है। आज स्टार्ट किया, बिजनेस चल रहा है चल रहा है, चलता ही रहे, कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी अजम्पशन ये बोलती है कि लाइफ ऑफ बिजनेस इनफाइनाइट है, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। समझे बात को? तो गोइंग कंसर्न क्या बोलती है कि अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन अज्यूमिंग दैट लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट एंड इट विल नेवर एंड इन द नियर फ्यूचर। अगर मैं अक्रूवल की बात करता हूं तो अक्रूवल क्या बोलता है? अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन ड्यू बेसिस। अकाउंटिंग किस पे की जाएगी हमेशा? कभी भी अकाउंटिंग रिसिप्ट और पेमेंट पे नहीं होती है। अकाउंटिंग हमेशा किस पे होती है? पैसा आया या नहीं आया, बट आने का हक बन गया या देने की जिम्मेदारी बन गई तो उसको बेटा इनकम या एक्सपेंस मान लिया जाएगा। इनकम का मतलब कमाई, एक्सपेंस मतलब खर्चा। अब अक्रूवल के अंदर मैंने आपको पहला जो कंसेप्ट बताया था, उस पहले कंसेप्ट का नाम था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। देना बनता था पर दिया नहीं। अब जो नहीं पे किया वो हमारी क्या एक तरह से लाइबिलिटी है। जो नहीं पे किया हमारी क्या एक तरह से लाइबिलिटी। सेकंड जो कंसेप्ट था, सेकंड जो कंसेप्ट था उसका नाम था प्रीपेड। प्रीपेड की नोटिंग कराई थी? ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रीपेड। लिखो आप प्रीपेड। देखो प्रीपेड मीन्स, देखो इट मीन्स पेड बट नॉट ड्यू। मतलब देना नहीं बनता था पर दे दिया। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेड बट नॉट ड्यू। ठीक है ना? अब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल, देखो फॉर एग्जांपल, देखो टोटल रेंट 50,000 देना बनता था। कितना देना बनता था? 50,000। तो लिखो रेंट पेड, दिया। अब बताओ देना कितना बनता था? 50, दिया कितना? 80, मतलब कितना एडवांस है? तो प्रीपेड रेंट कितना है? ज्यादा दिया। अब अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है बेटा? ध्यान समझना, जितना देना बनता था खर्चा उतना ही मानेंगे। बताओ कितना देना बनता था? तो लिखो एज पर अक्रूवल सिस्टम, ओनली रुपी 50,000 treated as expense। पेड मोर, जो ज्यादा दिया। अब इसमें मेरा हक है ना? प्रीपेड असेट। वो प्रीपेड और बिजनेस का क्या है? असेट है।
बोलो आई बात समझ में? तो प्रीपेड अक्रूवल क्या बोलता है? देना 50,000 था, जो 30,000 दिया, ज्यादा दिया, वो प्रीपेड है, वो बिजनेस के लिए क्या है? असेट है। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? तो अब बताओ, एक्सपेंस में एक तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? आउटस्टैंडिंग, और एक क्या है? आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड मतलब? बोलो इसमें कोई डाउट? करो कॉपी फटाफट। हो गया? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अब लिखो नेक्स्ट, अक्रूड इनकम। इट मींस इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। पैसा आना बनता था, नहीं पर आया नहीं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, एक दो अपन क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। पैसा आना बनता था पर आया नहीं। तो अब लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, टोटल रेंट फॉर ईयर 50,000। इतना आना बनता था। कितना आना बनता था? 50,000। रेंट रिसीव्ड इतना आया। अब आना बनता कितना था? 50,000। आया कितना? 80। नहीं, इसको कम करो, आया आया 30 करो, 30 कर दो इसको। सर 30,000। अक्रूड रेंट कितना है? इतना आना बाकी है। लिखो फटाफट। अब बोलो आना कितना बनता था? 50। आया कितना? 30। कितना आना बाकी है? 20, है ना? लिखो फटाफट लिखो। कर लिया? नोट कर लिया? अब अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है समझो। देखो, अक्रूवल ये बोलेगा एज पर अक्रूवल सिस्टम। अब मेरे को बताओ इसमें इनकम कितनी मानी जाएगी? 50। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे को सरकार बोले टैक्स दो, तो सरकार टैक्स 50, बट कैश कितना पड़ेगा? सिर्फ 30। तो देखो, एज पर अक्रूवल सिस्टम, ₹50,000 will be treated as income and not receive is accrued income। वो बिजनेस के लिए क्या है? असेट है। जो पैसा आना बाकी है, काम तो कर दिया ना, तो हक है मेरा। तो जो पैसा आना बाकी है वो मेरे लिए असेट है, बट इनकम कितनी मानेंगे? 50,000। इसको क्या बोलते हैं बताओ? अक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? अक्रूड इनकम।
बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, और लास्ट लिखो एडवांस इनकम। हाँ, एडवांस इनकम या अनअर्नड इनकम। इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, पैसा आ तो गया बट आना बनता नहीं था। मतलब पैसा आ गया पर अक्रूड इनकम मतलब क्या है? पैसा आ गया पर आना नहीं था। देखो फॉर एग्जांपल, आया, टोटल रेंट रिसीव, टोटल रेंट रिसीव 70,000, आना कितना था? 60। तो बताओ अक्रूड रेंट कितना हो गया? अक्रूड नहीं, एडवांस रेंट, सॉरी भाई। टोटल रेंट 70 आया, आना कितना था? इस साल मैंने काम 60,000 का ही किया, मतलब मैंने तो प्रॉपर्टी किराए पे तो 60 ही आना बनता है, सामने 70,000 रुपये दे दिए, तो कितने ज्यादा है? 10,000। तो एडवांस रेंट कितना है? तो ज्यादा है। तो एडवांस रेंट को एक और नाम से जानते हैं, अनअर्न रेंट। एक और क्या बोलते हैं बेटा इसको? अनअर्न रेंट। मतलब आना नहीं बनता था और पैसा आ गया, एडवांस। अब मेरे को एक बात बताओ, कर लो कॉपी, कर लो पहले फटाफट कॉपी करो। अब मेरे को एक बताओ, क्या आना बनता था क्या? कितना आना बनता था? हाँ इसमें ठीक है। तो अब ये जो अनअर्न रेंट है, अब बताओ मेरे को आना बनता कितना था सिर्फ, आया कितना? तो ये जो 10,000 अनअर्न रेंट है ना, तो अब इसमें इनकम कितनी मानी जाएगी? इनकम विल बी ट्रीटेड ओनली एज, और 10,000 जो एडवांस आया वो हमारे बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। करो कॉपी। आई बात समझ में? तो जो एडवांस आया वो हमारे बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी है। क्लियर है? ठीक है, अब है ना, आप मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ये है मोहन, ठीक है, अपन ने इसकी बॉडी बना दी ऐसे। और ये है मान लो अपना सोहन। अब मोहन ऐसा बोलता है कि मेरे को इस साल सोहन को टोटल सैलरी 50,000 देना था। और मोहन ऐसा बोलता है कि मैंने जो सैलरी पे की ना, वो पे की मैंने 30,000।
इतना मैंने, तो कितनी सैलरी बाकी है? इतनी बाकी है। अब है ना, आप एक बात बताओ, ये एग्जांपल में मोहन क्या बोलता है कि मेरे को इस साल कितने देने बनते थे? 50,000। मैंने कितने दिए? कितने देने बाकी हैं? तो मोहन क्या बोलेगा पता है? 20,000 रुपये मेरा क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। और मोहन के लिए वो क्या है बेटा? देना बाकी है ना मोहन को। बट फिर भी मोहन क्या बोलेगा? बोले एक्सपेंस कितना मानेंगे पूरा? ये पूरा क्या मानेंगे? आई बात समझ में? अब सोहन क्या बोलेगा? मेरे को इस साल कितना आना बनता था? 50। आया कितना? तो सोहन क्या बोलेगा? 20,000 मेरे आने। बट बताओ, इनकम फिर भी कितनी मानेंगे? 50। और जो 20 आने बाकी है वो इसके लिए क्या है? अक्रूड इनकम है। अब बताओ, इसके लिए अगर एक के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा दूसरे के लिए क्या है? अक्रूड। आई बात समझ में? एक के लिए आउटस्टैंडिंग, दूसरे के लिए अक्रूड। तो एक को देना बाकी है, एक को आना बाकी है ना? तो ये क्या बोलेगा? मेरे को देना बाकी है, और ये बोलेगा मेरे को आना बाकी है। बोलो, आई बात समझ में? तो 1% के लिए आउटस्टैंडिंग, दूसरे के लिए क्या है वो? इसके लिए लाइबिलिटी, इसके लिए क्या है वो? असेट। बोलो, आई बात समझ में? अभी ये कॉपी कर लो मोहन सोहन को। ऐसे कॉपी कर लो मोहन सोहन, बोलिए ऐसे। दो पेंटिंग मत बनाओ, आप मोहन सोहन कर लो बोलिए। ठीक है ना? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी नोटिंग कर लेना है ना। फटाफट नोट करें एक बार सब लोग। लास्ट वाली ऑनलाइन क्लास में एक दो बच्चों को डाउट आया था, वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा, है ना? हाँ, वो वाला डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। कल मेरे को कुछ व्हाट्सएप पे आया था बच्चों का मैसेज, तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा मैं। बस ये ध्यान रखना, एक के लिए आउटस्टैंडिंग है, दूसरे के लिए क्या है? अक्रूड है ना? एक के लिए लाइबिलिटी, दूसरे का असेट। आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है, आना बाकी है। तो एक के लिए देना बाकी है और एक के लिए आना बाकी है।
हो गया, नोट हो गया? ठीक है, अब इसी को एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लो वापस मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, मैं पहले इसको रब कर देता हूं पूरे को। ठीक है, अब देखो वापस इसी को देते हैं। मान लो 50,000 थी, ये बोलता है मोहन मेरे को इतना देना बनता है, बट मैंने दे दिया इस बार 80,000 दे दिया, तो सैलरी कितनी प्रीपेड है? हम्म, अब आप एक चीज, हाँ बिल्कुल, अब आप एक जगह मोहन क्या बोलेगा? मोहन ये बोलता है मेरे को देना कितना बनता था, दिया कितना? बोलता है मैं 30,000 ज्यादा दिया। ये बोलता है मेरे को 30,000 ज्यादा आया। अगर ज्यादा दिया मतलब इसके लिए 30,000 क्या है? प्रीपेड। से 30,000 क्या है? और इसके लिए 30,000 क्या है? या अनअर्नड। एडवांस अनअर्नड एक ही बात है ना? एडवांस एंड अनअर्नड इज वन एंड द सेम थिंग। तो अब आप बताओ, ये क्या बोलेगा? ये मेरे लिए क्या है? और ये क्या बोलेगा? ये मेरे लिए क्या है? अब पता है, एक चीज समझना, इसके हिसाब से एक्सपेंस कितना माना जाएगा सिर्फ, और उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 50। तो अब मेरे को बताओ, एक के लिए आउटस्टैंडिंग, दूसरे के लिए क्या है वो? और जो चीज एक के लिए प्रीपेड है, लाइबिलिटी, असेट। बोलो, आई बात समझ में? वापस समझाओ? ठीक है, तो ये भी एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल नंबर 2, अब इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपका कि सर एक के लिए आउटस्टैंडिंग है, दूसरे के लिए अक्रूड है, एक के लिए प्रीपेड है, दूसरे के लिए एडवांस होगा हमेशा ना। हो गया? क्लियर है? ठीक है, तो एक मैं रिकैप कर लेते हैं जो जो अभी तक पढ़ा। सबसे पहले हमने टर्म्स पढ़े थे। कैपिटल मतलब क्या होता था? सब लोग ऑनलाइन पे भी ध्यान देंगे एक बार, है ना, क्योंकि मैं रिवीजन कर रहे हैं। कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कैपिटल बढ़ता कब था? जब प्रॉफिट होता है। घटता कब है? जब लॉस होता है।
पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स, एनीथिंग विच हैव वैल्यू एंड वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन मनी इज नोन एज असेट। असेट दो तरह के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। which can be seen, touch, feel is known as tangible, which cannot be seen, feel is known as intangible. Goodwill, copyright, patent example of intangible, land, building, plant, furniture example of tangible. ठीक है, anything which is my obligation is known as liability, divided in two parts, non-current and current. Liability payable after 1 year is non-current, payable within 1 year is current और short term. ठीक है ना, जैसे हम पैसा मांगते हैं वो डेटर, जिसको चुकाना है वो क्रेडिटर। डेटर हमारा असेट, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी। और अगर हमारा पैसा डूब गया तो कहलाता है बैड डेप। बैड डेप हमारा लॉस होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट। अकाउंटिंग सिर्फ मनी की भाषा समझती है, ट्रांजेक्शन कितना भी इंपॉर्टेंट है, मनी में मेजर नहीं करता अकाउंट से कवर नहीं होगा। सेकंड में पढ़ा था मनी मेजरमेंट सेपरेट एंटिटी, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनर की अकाउंटिंग अलग चलेगी, बिजनेस की अकाउंटिंग अलग चलेगी। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट। अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजेक्शन दो इंपैक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, एंड टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टोटल ऑफ क्रेडिट। एक और बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है ना, देन वी हैव डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, लॉसेस को एंटिसिपेट कर बुक करो, प्रॉफिट तभी बुक करो जब वो रियलाइज हो जाए। ठीक है ना, और पीरियडिसिटी में क्या पढ़ा था कि टोटल लाइफ ऑफ बिजनेस फिक्स साइकिल में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अजम्पशन मैंने बताया था। अजम्पशन क्या होता है, अकाउंटिंग की बेसिक प्रैक्टिसेस। हमेशा ध्यान रखना अकाउंट से कितने अजम्पशन होते हैं, 3। फॉलो किए तो डिस्क्लोज करना है, नहीं फॉलो किए तो डिस्क्लोजर की जरूरत, फॉलो किए तो डिस्क्लोज नहीं करना है, और नहीं फॉलो किए तो बताना है। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम लोगों ने 3 पढ़ा था, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट एज पर गोइंग कंसर्न, ड्यू बेसिस एज पर अक्रूवल। अक्रूवल में 4 कंसेप्ट पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड, पेड बट नॉट ड्यू, ड्यू बट नॉट रिसीव अक्रूड इनकम, और रिसीव बट नॉट ड्यू इज एडवांस इनकम। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, प्रीपेड असेट, अक्रूड इनकम असेट, और एडवांस हमारी लाइबिलिटी। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, बस यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंसिस्टेंसी वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 अक्रूड वर्सेस कैश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी अपनी। ठीक है ना, ऑनलाइन में किसी को डाउट है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, नंबर है ना मेरा। ठीक है ना, मेरे को व्हाट्सअप कर देना कोई भी डाउट्स है तो ऑनलाइन। ठीक है ना, अब नेक्स्ट ऑनलाइन में भी हम मंडे क्लास करेंगे वापस। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।